अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त असद और आप देख रहे हैं चौधरी जॉब्स इन्फो। तो हमारे पास यहां पर सीट्स आ चुकी हैं जनाब वापटा के अंदर, जहां पर फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, उस कंपनी के अंदर जो इस्लामाबाद को करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मुहैया करती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सीट्स आ चुकी हैं उनका प्रॉपर लिखा गया है, उनका ग्रेड्स भी लिखे गए हैं, एजुकेशन भी लिखी गई हैं आगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो सामी है वो है असिस्टेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी के, जिस पे 75,000 रुपया पर मंथ होगा। इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम टाइपिंग स्पीड 50 अल्फाज पर मिनट होना चाहिए और उसको इंटरनेट का यूजेज, ईमेल हैंडलिंग अच्छी तरह से पता होना चाहिए। उसके बाद जो सीट आ चुकी है जनाब वो है सुपरिटेंडेंट ग्रेड की है, 11 सामी है, 75,000 इसकी भी सैलरी है। यहाँ पर मैट्रिक होनी चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी यानी कि DAE का 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। BSc या बैचलर इन इंजीनियरिंग वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सीट्स आ चुकी हैं 6 असामियाँ हैं जनाब। सब सेशन ऑपरेटर ग्रिड की सीटें आ चुकी हैं यहाँ पर भी 75,000 रुपये 6 सामियाँ हैं, 75,000 रुपये पर सैलरी है। मैट्रिक 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट एडमिन की सीटें आ चुकी हैं, हेड क्लर्क की 5 सामी हैं, 60,000 रुपये तनख्वाह होगी इसकी। और यहाँ पर भी बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, यानी कि 14 साल की बैचलर डिग्री जो होती है BSc वाली वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद MS ऑफिस, विंडोज़ वगैरह में, इंटरनेट और ईमेल हैंडलिंग में अच्छा खासा उन्हें नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट जो होने चाहिए वो फैसलाबाद से ही अप्लाई करेंगे इस सीट के ऊपर, और नेफ्टिक टैफ्टिक का कोर्स भी उनके पास अगर होना चाहिए। उसके बाद इंटरमीडिएट अगर होती है उनके पास 50% मार्क्स के साथ, तो उनका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद कैंडिडेट जो होंगे उनके बाद 6 माह का जो 6 वीक्स का बेसिक IT कोर्स होना चाहिए। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की सीटें हैं जनाब, यहाँ पर 60,000 तनख्वाह है, बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, 14 साल वाली बैचलर डिग्री BSc रिक्वायर्ड है। उसके बाद स्पीड जो है मांगी है उन्होंने 16,000 पर आवर की टाइपिंग स्पीड उन्हें रिक्वायर्ड है। उसके बाद डाटा कोडर की ज़रूरत है, यहाँ पर 50,000 रुपये तनख्वाह है, यहाँ पर भी बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है। उसके बाद स्टेयर स्टोर कीपर की ज़रूरत है, 60,000 पर मंथ सैलरी है, बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है, 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया गया है। अकाउंटेंट असिस्टेंट की ज़रूरत है, उन्हें यहाँ पर 60,000 तनख्वाह है, बैचलर डिग्री 14 साल की एजुकेशन रिक्वायर्ड की गई है। उसके बाद कैंडिडेट इफ़ सेलेक्टेड मस्ट अंडर द पास 6 वीक्स IT कोर्स भी होना चाहिए। उसके बाद कमर्शियल असिस्टेंट की ज़रूरत है, उन्हें 60,000 पर मंथ, 9 असामियाँ हैं, 60,000 पर मंथ की सैलरी है। यहाँ पर भी बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है, MS ऑफिस, एक्सेल, इंटरनेट वगैरह में अच्छी महारत होनी चाहिए। उसके बाद आउट असिस्टेंट की ज़रूरत है, यहाँ पर भी 60,000 रुपये तनख्वाह है, बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है और 6 हफ्तों का जो IT कोर्स है वो रिक्वायर्ड किया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो स्टेनोटाइपिस्ट की सीटें हैं, 54,000 यहाँ पर सीट्स है और 54,000 यहाँ पर सैलरी है, 2 असामियाँ हैं, बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है और साथ में शॉर्ट हैंड भी किया गया है रिक्वायर्ड। उसके बाद लाइन सुपरिटेंडेंट ग्रेड की सीटें हैं, यहाँ पर 54,000 इसकी पर मंथ सैलरी है। उसके बाद 7 असामियाँ हैं, मैट्रिक मांगी गई है, 3 साल की DAE होना चाहिए आपके पास, डिप्लोमा एसोसिएशन ऑफ इंजीनियरिंग का। उसके बाद सब सेशन ऑपरेटर ग्रेड की सीटें आ चुकी हैं, यहाँ पर मैट्रिक मांगी गई है, 3 साल का डिप्लोमे के साथ। उसके बाद MSV की सीटें आ चुकी हैं, यहाँ पर 2 असामी हैं, 54,000 आपका पर मंथ का सैलरी पैकेज बनेगा और यहाँ 54,000 का आपका सैलरी पैकेज बनेगा, 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके अंदर। उसके बाद जूनियर स्टोर कीपर की सीटें आ चुकी हैं, 54,000 का पर मंथ का सैलरी पैकेज बनेगा, बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है 14 साल वाली। उसके बाद 3 साल या फिर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो मैट्रिक के बाद। उसके बाद FA की सीटें आ चुकी हैं, यहाँ पर भी 54,000 का सैलरी पैकेज है, मैट्रिक होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमे के साथ, इलेक्ट्रिकल का 3 साल का डिप्लोमा DAE। उसके बाद सीनियर क्लर्क की सीटें आ चुकी हैं, 48,000 पर मंथ, 6 असामियाँ हैं, यहाँ पर इंटरमीडिएट आपको होना चाहिए। उसके बाद स्टॉक क्लर्क की सीटें आ चुकी हैं, स्टोर कीपर की सीटें आ चुकी हैं, सब सेशन अटेंडेंट की सीटें आ चुकी हैं, लोअर डिवीजनल क्लर्क की सीटें आ चुकी हैं, लोअर डिवीजनल क्लर्क की सीटें आ चुकी हैं 4 और नीचे कमर्शियल वाले की 4। यहाँ पर मीटर रीडर की 35 सीटें हैं, ट्रस्टर की 2 सीटें हैं, सिक्योरिटी सार्जेंट की जो हैं वो 2 असामी हैं। उसके बाद हेल्पर की सीटें 1 हैं। उसके बाद असिस्टेंट सब अटेंडेंट की सीटें 7 है। उसके बाद बिल डिस्ट्रीब्यूटर्स की सीटें 19 हैं, सिक्योरिटी गार्ड की 22 हैं और ALM की सीटें जो हैं वो जनाब आ चुकी हैं यहाँ पर 187, सबसे ज़्यादा जिसकी पर मंथ सैलरी 35,000 पर मंथ होगी। इस पर अप्लाई कैसे होगा उसका हम प्रोसीजर देख लेते हैं। शराइत व ज़वाबित भी यहाँ आगे भी हैं सीटें, ओके। स्टोर कीपर की 3 असामियाँ हैं, लारी क्लियर की 2 सीटें हैं, दफ्तरी की 1 सीट है, नायब कासद की 11 असामियाँ हैं, माली की 11 असामियाँ हैं, चौकीदार की 6 असामियाँ हैं, सेंट्री वर्क की जो है वो 6 असामियाँ हैं। कुल असामियाँ बन गई हैं 300
88। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे इस पर अप्लाई कैसे होगा। जस्ट इस पर अप्लाई करने के लिए शर्त को अच्छी तरह से पढ़ लें, शराइत भी पढ़ ली हमने, और इसके बाद ठीक हो गया। दरख्वास्त हदायत की जाती है कि बराए LTS की वेबसाइट यानी कि NTS www.nts.org.pk की साइट पे आप जाएंगे, वहाँ से आपने ऑनलाइन इस पे अप्लाई करना है। और इस पे अप्लाई करने का जो है वो उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स भी भेजने होंगे। दरख्वास्त 20 फ़रवरी 2023 से पहले जो हुआ उसका हार्ड कॉपी भी आपने भेजनी है। कहाँ पर जनाब? प्रोजेक्ट फेस्को नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज पाकिस्तान, प्लॉट नंबर 96, गली नंबर 4, सेक्टर H/8/1 इस्लामाबाद पहुंच जानी चाहिए। ठीक हो गया। और यहाँ पर आप उन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन जमा आखिरी तारीख जो है वो रात 11 बज के यानी कि 12 बजे तक आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं, लास्ट डेट को भी। तो यहाँ पर आपने सबने देख लिया है। यहाँ पर इसका चलान के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो मे भी यही मान के चलते हैं कि चलान होगा तो ज़रूर। चलो चलान जो भी होगा फिर उसको बाद में देख लेंगे। तो आज क्लियर नहीं, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।